नीतीश कुमार पर लगा 2022 की जनादेश की अवहेलना का आरोप। बीजेपी ने राज्य भर में सीएम के विरोध में दिया धरना। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस विधायक पर दर्ज हुआ था केस। सपा प्रमुख ने बिहार के सीएम पर दिया बयान। कहा, विपक्ष नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए तो राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा लाभ। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी देने के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने ठीक ही तो कहा है, रोजगार के क्षेत्र में हमने लगातार काम किया है, उनके वादों को पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। वहीं बिहार में जहरीली शराब से मौत को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब का सेवन करना महापाप है, जो शराब का सेवन करेगा वो मरेगा ही। और हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि शराब बुरी चीज है, पियोगे मरोगे। और ये सब करके, और बापू ने जो कहा आजादी की लड़ाई के दिनों में, तो उस समय भी जो कहा हम एक एक घर तक पहुंचा दिए। तो एक एक तरह की बात है, तो देख न रहे हैं कितना गड़बड़ है। लोग मत पिए, इधर उधर मत करे। जो कुछ लोग जो करते हैं, तो आप तो जानते ही ना है कि 90% तो एक राय का होता है। कुछ लोग तो इधर उधर मन होता ही रहता, हम बताते रहते हैं। हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं कि ये सबके हित में है, तो हम लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं, पूरा करेंगे ट्राई और मिलेंगे। जो पहले से जो कुछ भी है यहाँ, आप जानते हैं, सात निश्चय जो किया हम लोगों ने किया, जो तय किया हम लोगों ने 15-16 में, और उसके अलावा सारा काम किया। उसके बाद भी उसी को आगे उसका सेकंड फेज भी हमने 7 में से 2 कर, ये सब तो करना ही है। और उसमें भी हम कहें कि अधिक से अधिक रोजगार मिले, तो ठीक बोल रहा है, ये कहना ठीक है, उसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जाए। और सुपौल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वह इस दौरान पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने सीएम नीतीश कुमार के केंद्र सरकार की तरफ से ईडी और सीबीआई के गलत उपयोग पर दिए बयान का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले से ही पलटू राम साबित थे और इन्होंने पूरी तरह साबित कर दिया कि हमारा चरित्र खराब है, हम चरित्रवान नहीं हैं, हम किसी एक के साथ नहीं रह सकते। वहीं उन्होंने छपरा में शराब पीने से 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर भी बयान दिया। माननीय नीतीश कुमार जी को ये पता नहीं चल रहा था कि प्रधानमंत्री जी इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। आज जब ईडी और सीबीआई सही काम कर रही है, आज जब वो गठबंधन से बाहर हो गए, तो उनको लगता है कि गलत काम कर रही है। ये परंपरा इनका गलत हो गया है। ये पलटू राम साबित थे पहले से भी, और इन्होंने पूरी तरह प्रूफ कर दिया कि हमारा चरित्र खराब है, हम चरित्रवान नहीं हैं, हम किसी एक के साथ नहीं रह सकते हैं, हम सब दिन अल्टी पल्टी मारते रहेंगे। और बिहार की जनता भी ये देख ली है कि नीतीश कुमार किस मिट्टी से बना हुआ और किस तरह का कुकर्म कर सकता है, कितना नीचे स्तर तक जा सकता है। जो बिहार की जनता पूरा सम्मान के साथ एनडीए को वोट किया, बीजेपी के नाम पर जदयू को भी वोट किया, और नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने इतना सम्मान देकर के मात्र 40 के नीचे सीट आने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। वो नीतीश कुमार इस तरह से गद्दारी करेगा, इस तरह से धोखाधड़ी करेगा। दरभंगा जिले के कर्पूरी चौक पर राज्यव्यापी आंदोलन के तहत बीजेपी के नेताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता के लालच में फिर से पलटी मार दी। यहां महागठबंधन की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। तो दरभंगा से खबर है, जहां सीएम नीतीश पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि दरभंगा जिले में कर्पूरी चौक पर राज्यव्यापी आंदोलन के तहत बीजेपी के नेताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान बीजेपी ने नेताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता के लालच में
फिर से पलटी मार दी या महागठबंधन की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। चल रही है भारतीय जनता पार्टी का बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो बिहार के जनताओं के साथ विश्वासघात किया गया है, तो उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को पूरा प्रदेश के स्तर पर कर रही है। निश्चित रूप से जो सपना पाल करके रखे हुए हैं, जो भारत के हम प्रधानमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से यह सपना इनका कभी पूरा होने वाला नहीं है। बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर 20 में हम लोगों ने सरकार बनाया था, इसके साथ इन्होंने विश्वासघात किया। नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने कई बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, केंद्र में कृषि और रेल मंत्री बनाने का काम किया, और इस तरीके से जो इन्होंने विश्वासघात करने का काम किया है, आने वाला समय 24 में बिहार से 40 में 40 सीट हम लोग जीत करके देंगे झोली में। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने वाली है। यह विश्वासघात रैली जो पिछले दफा 2020 में जो चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन के संयुक्त नेतृत्व में आज नीतीश जी ने जो धोखा देने का काम किया है और जो गद्दारी की है, उसके खिलाफ हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यह महाधरना का आयोजन आज किया गया था। और ऐसे मुख्यमंत्री जिसको आज पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में लोग जान चुके हैं कि ऐसे पलटू व्यक्ति के साथ रहना, मैं तो समझता हूँ कि यह जो सरकार नया सरकार बनाने जा रहे हैं, चंद दिनों की मेहमान है, और निश्चित रूप से जो खींचातानी आपस में सभी घटक दलों में है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार 2 महीना भी चल पाएगी या नहीं। का आयोजन था जो नीतीश कुमार जी ने जो भ्रष्टाचारी और जिन पर चार्जशीटेड उनके साथ सरकार बनाई, भयानक जन आक्रोश है। और इनको लोग समय पर, इन्होंने कहा कि 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे, उन्होंने सही कहा। इनका जो 2 सांसद 2014 में जीता था, इनको 2 सांसद भी 2024 में इनके नहीं आने वाले हैं। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला उठाते थे, हम लोग शराब माफिया के खिलाफ उठाते थे, हम लोग जहरीली शराब के खिलाफ मामला उठाते थे, हम लोग बालू का जो दाम बढ़ा उसके खिलाफ मामला उठाते थे, और PFI का जो पांव पसर रहा है इसके खिलाफ उठाते थे। राजद के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अविनाश झा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता जाने के बाद बीजेपी युवाओं को भ्रमित कर तेजस्वी यादव का एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर चला रही है, जिसमें पूरा वीडियो ना दिखाकर वीडियो का सिर्फ एक अंश दिखाया जा रहा है। सत्ता जाने की बेचैनी क्या होती है, ये कोई भाजपा के साथियों से पूछे। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भाजपा के बड़े बड़े नेताओं द्वारा एक एडिटेड वीडियो चलाया जा रहा है, जिसमें माननीय तेजस्वी जी का पूरा इंटरव्यू ना दिखाकर उसका एक अंश दिखाया जा रहा है। मैं उन सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आपका जो छल कपट का स्वभाव रहा है वो कृपया ना दोहराएं। जनता आप समझ चुकी है, और मैं आप सभी को यह निश्चिंत कराना चाहता हूं कि माननीय तेजस्वी जी का जो युवाओं के हित में सोचने का काम है और युवाओं को रोजगार देने के मामलों में जो उन्होंने प्रण लिया है वो कभी कम नहीं होगा। और माननीय तेजस्वी जी अभी जस्ट 2 दिन पहले सत्ता में आए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा है कि रोजगार देने की जो उनकी प्रतिज्ञा है या उनका जो प्रण है वो जल्द से जल्द युवाओं के हित में फैसला ले।
दरभंगा जिला के सिमरी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लोडेड देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल, 11,500 रुपए जब्त की गई है। पूरे मामले की जानकारी सदर एसडीपीओ कृष्ण कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। चेकिंग लगाया गया और चेकिंग के दौरान ही एक मोटरसाइकिल पर सवार 2-3 अपराधी का चेक किया गया। चेकिंग के दौरान उसके पास से एक पिस्टल, लोडेड पिस्टल और कुछ छीना हुआ मोबाइल और कुछ बैग वगैरह जो अपने पीठ में टांगे हुए था पकड़ा गया। पकड़ने के उपरांत गिरफ्तार किया गया उन लोगों को और इसके दौरान इन्होंने सारी बात बताई कि हमने लूट का घटना किस तरह से किया। और इसके अतिरिक्त 1-2 और कांड का कमतौल में भी 3-8 की घटना हुई थी, जिसमें एक फाइनेंस कंपनी से 75,000 रुपये की लूट हुई थी। उसके संबंध में भी इसने अपना अपराध को स्वीकार। और गोपालगंज पुलिस ने विजयपुर किराना कारोबारी अपहरण कांड मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के मंसूबों पर पानी फेरते हुए 24 घंटे के अंतराल में इनके अड्डे का भी पर्दाफाश कर हवालात का रास्ता दिखा दिया। पूरी कार्रवाई हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में की गई। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना इलाके के जगदीशपुर गांव निवासी मधुकर वर्मा को अपराधियों ने बीते 9 अगस्त को अपहरण कर लिया था। मौके से पुलिस ने कई सामान भी बरामद किया है। अपहृत मधुकर वर्मा का मोटरसाइकिल लावारिस हालत में बरामद किया गया तथा तकनीकी एवं गुप्त सूचना के आधार पर देवरिया जिला के बरियारपुर थाना क्षेत्र में संदिग्धों के घर पर छापामारी किया गया तो पुलिस दबाव में अपराधकर्मियों द्वारा मधुकर वर्मा को मुक्त कर दिया गया, जिसे घटौला गांव से विजयपुर थाना द्वारा बरामद किया गया तथा घटना में संलिप्त 4 अपराधकर्मियों को स्विफ्ट डिजायर पिस्तौल, गोली, चाकू के साथ उन्हें गिरफ्तार किया। बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र की मठिया पंचायत में 4 दिन से लापता युवती का शव कब्र खोदकर पुलिस ने बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वही स्थानीय लोगों के द्वारा कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि लड़की की हत्या कर दफनाया गया था, लड़की ने खुद आत्महत्या की थी। वही इस मामले में पुलिस लड़की के मामा संजय कुमार को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। वही रामनगर एसडीपीओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। मृतका अपने मामा के यहाँ रहती थी। हमारे पंचायत मठिया से एक रामनगर थाना गांव का पूर्व सिवान से 100 बरामद किया, जो कि गड्ढा खोन करके उसको हलाया गया। प्रशासन उसको निकाल करके ले गया पोस्टमार्टम के लिए। अब वो पोस्टमार्टम होने के बाद अब पता चलेगा जो कैसा बात है। अब इससे ज़्यादा हमको मालूम नहीं है। समस्तीपुर डाक प्रमंडल की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डाक अधीक्षक राजीव कुमार के नेतृत्व में डाक कर्मियों ने जागरूकता प्रभात निकाली। इस यात्रा क्रम में अपने अपने घरों पर झंडा लगाने की अपील की गई। इस दौरान बच्चों के बीच तिरंगा झंडा वितरण किया गया। रोहतास के शिवसागर टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बाइक रैली निकाली। इस दौरान टोल प्लाजा के प्रबंधक निशांत कुमार ने बताया कि जितने भी आसपास के गांव हैं वहां जाकर राष्ट्र ध्वज का वितरण किया जाएगा।
मुंगेर किला परिसर के शाहिद स्मारक के पास पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विधायक पन्ना कुमार और राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनादेश विश्वासघात को लेकर धरना दिया और नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार सता करके और कहां पहुंचा दिए मेरे मित्रों। इनका जो कर्म हो गया, आज इनका ये कुकर्मी हो गए, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हम लोग 45 जो हमारा संगठन का जिला है और जो राष्ट्र प्रदेश स्तर पर जो सरकारी जिले हैं 38 जिले, सभी जगह पर हम लोगों ने विश्वासघात, जनादेश का विश्वासघात जो नीतीश कुमार जी ने किया है उसके खिलाफ आज धरना देने के लिए बैठे हैं। पूरे बिहार में हम बैठे हैं, कल फिर हम प्रखंड में भी बैठेंगे और 2 दिन पहले हम लोग पटना में बैठे। यह स्पष्ट है कि बिहार की जनता ने एनडीए में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में जनादेश दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने जनादेश का चोरी करके महागठबंधन में जाने का काम किया। बिहार के लोगों का और बिहार के जनादेश का अपमान हुआ है, बिहार के विश्वास का हत्या हुआ है। इसी हत्या के खिलाफ में जो नीतीश कुमार बिहार के लोगों को के विश्वास का हत्या किया है, उसी के खिलाफ हम सड़कों पे आज हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब तक उसे हटा नहीं लेंगे, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहेगा। और बांका के मुजाहिदपुर गांव में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं सड़क हादसे में 3 अन्य लोगों जख्मी होने की खबर है। पता चला कि उधर से भी बाइक से आ रहे थे और दोनों तरफ से अमरपुर तरफ से जा रहे थे और उधर से इंग्लिश में जा रहे थे। दोनों मामले सामने में टक्कर। घायल तो डेट हुआ, एक तो की स्थिति खराब है, 4 कुल मिला के 4 लोग हैं, उसमें 3 लोडिंग था, एक तुम 3 था, एक में हेलो कुल मिला के 4 वैसे वो जगह हम तो थे नहीं सर, हम घर में थे। हमको पता चला तो इसको इमरजेंसी में लेकर के चले गए यहाँ। हाँ, एक्सीडेंट तो ही मार दिया था करके यही बोल रहा है कि इसने जाकर के उसको उस गाड़ी पे ठोक दिया। 3 आदमी था इस सवार। ये लोग नहीं, ये तो अकेले स्कूल पढ़ने के लिए। कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? ट्यूशन। बांका के अमरपुर नगर पंचायत के डुमरम्मा गांव की वार्ड संख्या 1 में पिछले 6 माह से पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों ने अमरपुर कजरैली मुख्य मार्ग में डुमरामा मस्जिद के समीप सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क पर टायर जलाकर और बांस लगा दिया, जिससे मौके पर दोनों और यात्री और भारी वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष ने नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और भागलपुर में एमएलए चुनाव के दौरान पीरपैंती में आचार संहिता लागू उल्लंघन करने के मामले में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था, जिसको लेकर कोर्ट ने भी उपस्थित होने का वारंट जारी किया था। लेकिन विधायक के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वही मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमरजीत ने। एमएलए चुनाव के दौरान पीरपैंती में आचार संहिता मामले के उल्लंघन करने पर कांग्रेस विधान दल मंडल के नेता अजीत शर्मा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ था। दरअसल कोर्ट ने इसको लेकर वारंट भी जारी किया था कोर्ट में उपस्थित होने के लिए, लेकिन अजीत शर्मा उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके बाद आज कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंत्री
पद मिलने से पहले अजीत शर्मा के खिलाफ कोर्ट भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये कहीं ना कहीं साजिश भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि पीरपैंती में आचार संहिता मामले के उल्लंघन करने में अजीत शर्मा को कोर्ट की ओर से वारंट जारी किया था और वारंट के बाद कोर्ट में उन्होंने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी, जिसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर अजीत शर्मा को कोर्ट में उपस्थित होने की बात कही है। अमरजीत कुमार सिंह, DTV भारत, भागलपुर। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यदि विपक्षी दल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि देश आजाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाने की कसक और टीस आज भी उनके समाज में है। लेकिन जदयू बीजेपी का साथ छोड़ के जो आरजेडी के पास है तो 243 सीट में 160 सीट इनके पास हो गई, बहुमत हो गया। वही हाल यहाँ जैसे मायावती जी या अखिलेश जी हैं, ये लोग अगर मिल जाएं जेडीयू आरजेडी को विपक्ष के रोल में तो यहाँ ये लोग जीत सकते हैं। तो इस तरह उसका संदेश यही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री की होड़ में थे और किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए। वो टीस आज भी है। यदि प्रदेश में और देश में चेहरा माननीय नीतीश कुमार जी को घोषित होते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, तो एक बदलाव की स्थिति पैदा होगी, ऐसा हमारा अपना मानना है। चूंकि यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश नेताओं ने बना दिया है। मिर्जापुर में ट्रेनों में चोरी करने वाले गैंग के 3 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 16 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। आपको बता दें, राज मिर्जापुर और सोनभद्र की ओर चलने वाली ट्रेनों में चोरी किया करते थे। मिर्जापुर में 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उनके पास से 16 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। ये लोग ट्रेनों में चोरी का काम किया करते थे। ये हमारे रेलवे के एडीजी महोदय के निर्देशन में और आईजी महोदय और एसआरपी महोदय प्रयागराज के निर्देशन में बढ़ते हुए अपराध के दृष्टिगत उसकी रोकथाम करने के लिए टीम के साथ चौपन रेलवे क्रॉसिंग में मौजूद थे। उसी दरमियान एक मोटरसाइकिल से 3 साथी अभियुक्त आते हुए दिखाई दिए। शंका होने पर उन्हें रोका गया तो रुके नहीं और पीछे मुड़ के भागने लगे। उनके पास से जमा तलाशी ली गई तो 16 अदद मोबाइल चोरी के बरामद हुए। मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ करने पर वह अभी चोरी की पाई गई। उसके संबंध में भी अभी पूछताछ चल रही है। विधिक कार्रवाई कर सभी लोगों को नियमानुसार जेल भेजा जा चुका है। आगरा में परंपरागत रक्षाबंधन भुजरिया मेले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां लोग अश्लील ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। वही बताया जा रहा है कि मंच पर इस दौरान भाजपा नेता भी मौजूद थे। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि DTV भारत नहीं करता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत और दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।